तो अपन बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बताओ बेटा, बात करें टेस्ट के क्वेश्चन की। और कहां तक अपन आ गए थे, इस क्वेश्चन पे अपन रुके थे ना, कि देयर इज नो डीएनए इन, नो डीएनए मतलब मैच्योर आरबीसी है। दीदी बात करें, जब न्यूली फॉर्म आरबीसी होती है तो उसके अंदर बेटा न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आरबीसी की डेवलप होती है ना, वैसे उसको क्या करना होता है, आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन बुढ़े बात कर, और CO2 मतलब गैसेस ट्रांसपोर्ट। तो गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए उसको क्या चाहिए, बुढ़े बात कर हीमोग्लोबिन। तो बेटा बात कर वो अपने अंदर के पाए जाने वाले सारे सेल ऑर्गेनल को डिजेनरेट कर देता है, और केवल किसको बेटा बात ग्रो करवाता है, हीमोग्लोबिन को। मोर हीमोग्लोबिन अमाउंट होगा तो मोर गैसेस का क्या कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट, मोर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो आपकी जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो खुद का डीएनए नहीं होता है। लेकिन याद रखना प्लीज, आरबीसी कभी आई तो आपको डीएनए लगा के आना, लेकिन मैच्योर आरबीसी आई तो डीएनए उसके अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 100 to 120 डेज, 120 दिन तक। आरबीसी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, इरिथ्रोपाइसिस, क्योंकि आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेल। टोटल जितनी ब्लड कॉर्पसेस होती हैं, टोटल ब्लड की 45% पढ़ी थी अपन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसमें से 99% आरबीसी होती है। जितनी भी ब्लड कॉर्पसेस हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उन सभी में अगर देखा जाए तो उसकी 99% तो अकेली आरबीसी होती है। तो आरबीसी की वजह से क्या होता है, ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, आरबीसी के अंदर ही आपको ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट मतलब बेटा बात कर हीमोग्लोबिन मिलेगा। हेयर रूट, आपको पता है हेयर की जो रूट है वो हेयर बढ़ती कहां से, ऊपर की है तो डेड है, तो हेयर जो नए बनते हैं अपन हर बार कटवा लेते हैं, तो वो कहां से, एक लिविंग सेल से। तो हेयर का जो नीचे का रूट होता है जिसको हम बोलते हैं हेयर बल्ब, वो बेटा बात कर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज होता है। जैसे कभी देखा होगा क्राइम वाइम वाले केसेस अपन देखते रहते हैं, वहां 2 बाल मिल गए, उनसे फिर वो पता कर लेती है डीएनए टेस्ट लगा करके कि किस इंसान का गुड़े बात में डीएनए है। ठीक है, तो गुड़े बात कर उसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा, अब थर्ड हमारे पास आ गया क्या, एन न्यूक्लिएटेड ओवम। आपको ये तकलीफ दी होगी इसमें कि भाई साहब अगर हमारे पास एक ओवम है उसमें से हम न्यूक्लियस हटा चुके तो डीएनए कहां मिलेगा। इसका मतलब एक बार बता दूं बेटा, अगर हमारे पास एनिमल सेल है तो एक तो सेल में पूरे बात करें जो आपको डीएनए मिलेगा, मतलब जो सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है वो न्यूक्लियस का डीएनए है। न्यूक्लियस के अंदर बेटा बात करें क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में आपको डीएनए मिल जाएगा, क्रोमोसोम के फॉर्म। क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो मतलब इसके अंदर डीएनए मिलेगा। ये कहलाता आपका क्या, ये कहलाता बेटा बात करें जेनेटिक मटेरियल, जो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा सेल में बेटा बात करें एक और सेल ऑर्गेनल्स होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी गुड़े बात करें कैसा मिलेगा, डबल गुड़े बात के स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलेगा। अगर उसने गुड़े बात के न्यूक्लियस हटा दिया ओवम का, तो भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए मिलता है वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डीएनए नहीं है, अगर आप इसको हटा भी दोगे तब भी तुम्हारे पास डीएनए है, पर वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। अब अगर प्लांट सेल होती तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ तुम्हें एक और बेटा सेल ऑर्गेनल्स मिलता है जिसका नाम क्या होता है बेटा बात, जिसका नाम होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होता है बेटा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर भी खुद का गुड़े बात कर क्या मिलता है, सर्कुलर डीएनए मिलता है। ठीक है, तो अगर प्लांट सेल है तो क्रोमोसोमल मतलब बेटा बात कर न्यूक्लियर डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलेगा, और कौन सा डीएनए मिलेगा साथ में, क्लोरोप्लास्ट डीएनए मिलेगा। लेकिन अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में बेटा क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उनमें मिलता है जो अपना फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं। समझ पा रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफिल मिलेगा, वही लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको किसमें बदलवाते हैं, केमिकल एनर्जी में। तो अगर अपन बेटा बात करें क्या देखें, एनिमल सेल देखें तो 2 ही जगह डीएनए का सोर्स है, एक तो न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया। अगर न्यूक्लियस डीएनए हटा दोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया बचेगा। और प्लांट सेल देखो तो गुड़े बात कर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस डीएनए। अगर इसको हटा दोगे तो फिर 2 डीएनए के सोर्स रहेंगे। इसलिए प्लीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा उसने, एन न्यूक्लिएटेड ओवम। कई लोगों ने लगाया होगा जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो काय का गुड़े बात कर हम पास डीएनए रहेगा, पर इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर क्या, मैच्योर आरबीसी। हाँ, मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया, तो वो तो दीदी आपको पता है, मैच्योर स्पर्मेटोगोनिया को अपने क्या कहा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात कर रहा है, याद है। पहला अपन ने 3 फेज में पढ़ाया था, स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेज में पढ़ा था। पहला क्या था, गुड़े बात में मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा क्या था, मैच्योरेशन, तीसरा था डेवलपमेंट। कुछ याद है। तो बेटा बात करें स्पर्मेटोगोनिया का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, मैच्योर आरबीसी। अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा था नेम ऑफ द ब्लड सेल्स, ठीक है ना, हुज गुड़े बात करें रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू बेटा बात करें एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ऐसा गुड़े बात करें उस ब्लड सेल्स का नाम बताओ, ब्लड सेल का नाम। अब ब्लड सेल तो 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उस ब्लड सेल का नाम बताओ जिसका नंबर अगर कम हो जाए तो गुड़े बात करें क्या प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें, ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब डिलेड ब्लड क्लॉटिंग होगा।
तो फिर वो कौन है बेटा बात कर, वो इरिथ्रोसाइट तो नहीं है ना। इरिथ्रोसाइट का काम कब होता है ब्लड क्लॉटिंग कराना, नहीं होता है। उसका काम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। आरबीसी का काम क्या है, गैसेस ट्रांसपोर्ट, O2 को ले जाना लंग्स से टिश्यू तक और CO2 को लाना टिश्यू से लंग्स तक, ये काम है बेटा। ल्यूकोसाइट, ये दीदी बात कर पता है WBC है। WBC का काम क्या होता है, अगर मेरी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाए जिसको अपन एंटीजन बोलते हैं, उनको मारना और मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, तो ये ल्यूकोसाइट है। दूसरा बेटा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल तो खुद एक टाइप की ल्यूकोसाइट ही है। ल्यूकोसाइट 5 टाइप की पड़ी थी ना अपन ने, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और एसिडोफिल, जिसको अपन यूसिनोफिल्स भी बोलते हैं। तो गुड़े बात के न्यूट्रोफिल, थ्रोम्बोसाइट यही है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। क्या बेटा बात करें, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग कराना, अगर कभी आपको चोट लग जाए, ये याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय, बेटा बात करें प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, गुड़े बात का सिफिलिस। सिफिलिस, गुड़े बात का बेबी, अच्छा बेबीसियोसिस या गुड़े बात का ब्लास्टोमाइकोसिस। इसका आंसर क्या पढ़ा था आपने। अच्छा अब इंपोर्टेंट आता है ये बेबीसियोसिस, दीदी बात करें है क्या। बेबीसियोसिस के बारे में बात करना है अपन को थोड़ा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है दो लोगों के बीच में, गुड़े बात करें एक दूसरे के साथ हमेशा रहने की टेंडेंसी, मतलब बिना एक दूसरे के उनका जीवन संभव नहीं है। जैसे लाइकेन, फंगस और एल्गी के बीच का गुड़े बात करें पता है, बिल्कुल मतलब 100% दीदी बात करें अटैचमेंट रिलेशन। लाइकेन खाना बना के गुड़े बात कर देती है फंगस को, फंगस उसी बेटा बात कर, सॉरी जो लाइकेन है वो एल्गी और फंगस का रिलेशन है। तो एल्गी खाना बना के देती बेटा बात कर फंगस को, फंगस वाटर मिनरल को एब्सॉर्ब करके अपने गुड़े बात करे पता है किसके द्वारा। फंगस की बॉडी को क्या बोला था, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था अपना। फंगस की बॉडी को क्या बोलते हैं, बोई, वो क्या, अगर बता दी तो एक चॉकलेट, अदरवाइज तुम्हें लगेगी, बताओ लगना है। हाइफी, तुमने सर्च किया है पक्का, तो क्यों नहीं बोला फिर, हाइफी बोलते हैं। फंगल की बॉडी को क्या बोलते हैं, हाइफी, और हाइफी का जो नेटवर्क है वो है माइसेलियम। ये अपन ने बातें की थी, ठीक है। तो बेटा बात क्या, अपने माइकोराइजा के द्वारा वो क्या करता है, गुडे बात करें फंगस क्या करता है, वाटर मिनरल्स को एब्सॉर्ब करता है और प्लांट की रूट को देता है। अगर प्लांट की बड़े बड़े प्लांट की रूट के साथ रिलेशन है तो उसको अपन बोलते हैं माइकोराइजा रिलेशन। और अगर बेटा बात की एल्गी के साथ रिलेशन है तो उसको अपन बोलते हैं लाइकेन रिलेशन। और दोनों क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक का मतलब है साथ साथ एक दूसरे के साथ जीना, एक के बिना दूसरे की लाइफ को आप कल्पना नहीं कर सकते, मतलब संभव नहीं है। क्योंकि वाटर मिनरल्स नहीं मिलेंगे एल्गी को तो गुडे बात करें वो फूड कैसे बनाएगा, तो फूड नहीं बनाएगा तो वो मरेगा। और अगर बेटा बात करें एल्गी इसको खाना नहीं देगा तो फंगस जिएगा कैसे, वाटर मिनरल्स तो एब्सॉर्ब कर लेगा लेकिन खाना बनाने की पावर नहीं है फंगस के पास। समझ में आ रहा है। तो उसमें देखो कितना प्यारा सा वर्ड दे रखा था, गुडे बात करें किधर था, ये था हमारे पास ब्लास्टोमाइकोसिस। ये फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। जैसे हमारा होता है ना बेटा रिगवर्म, रिगवर्म किससे होता है, ETM, आपके एनसीईआरटी में लिखी है ना, ई मतलब इपिडर्मोफाइटोन, ये 3 जेनेरा थे। टी मतलब ट्राइकोफाइटोन और एम मतलब माइक्रोस्पोरम। 3 जेनर दे रखे, 3 जीनस दे रखे थे फंगस के, जो क्या करते हैं बेटा रोग कारक है, प्लांट को भी करते हैं और एनिमल को। इपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। तो बेटा बात के जैसे कभी अगर माइकोसिस, माइकोसिटीज ये कभी आ जाए तो इसका मतलब फंगस है। क्यों, क्योंकि फंगस की स्टडी क्या कहलाती है जी, हाँ बोलो, माइकोलॉजी। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, ठीक है। तो गुड़े बात के बेबीसियोसिस कैसा है, प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है। ये गुड़े बात कर फंगल है, तो यही आ गया अपना आंसर। प्रोटोजोअल चाहिए था हमें, तो ये क्या आ गया बेटा बात में, लाइक का मलेरिया। कुछ समझ में आ रहा है। तो गुड़े बात का मलेरिया जैसा है जो गुड़े बात के मैमल्स में रोग करता है, कौन, बेबीसियोसिस। सिफिलिस पता है ये बैक्टीरियल है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। और बेटा बात कर आपने देखा इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड की तरह बेटा बात में वायरल डिसऑर्डर हो गया, फ्लू डिसऑर्डर है। कौन सा, फ्लू। फ्लू हमेशा मतलब आता है वायरल के लिए, किसके लिए बेटा, वायरल के लिए। अब नेक्स्ट कुछ और पूछना है। अब नेक्स्ट गुडे बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया द्वारा कौन होगा, कोलेरा और टिटनेस। कोलेरा दीदी बात कर बैक्टीरिया के द्वारा होता है और टिटनेस भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कोलेरा कैसे होता है, विब्रियो कोलेरी, और टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। हमारा आंसर यही है, यही पूछा था ना, कॉस्ट बाय बैक्टीरिया कि नॉट कॉस्ट बाय बैक्टीरिया, कॉस्ट बाय बैक्टीरिया। अच्छा टाइफाइड याद है, साल्मोनेला, टाइफी, और टेस्ट कौन सा लगाते हैं, बिडाल टेस्ट, बहुत बढ़िया। और स्मॉल पॉक्स से होता है पॉक्स वायरस, बहुत बढ़िया। टिटनेस पता ही अभी अपने, और मम्स पैरामिक्सो वायरस, हर्पीस जेनाइटल हर्पीस याद है। और बेटा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, गुड़े बात करें, ठीक है। तो ये तो दोनों वायरल, अगर दोनों वायरल पूछता तो ये थे, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरियल एक वायरल, एक बेटा बात करें बैक्टीरियल एक वायरल, एक बैक्टीरियल एक वायरल के 2 थे, दोनों वायरल के 1 था और दोनों बैक्टीरियल का 1 था। प्लीज इसको याद रखना। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी इज गुड है। बात करें बताओ वो कौन सी स्टेज है? ये सब नीट के क्वेश्चन है। वो है बेटा बात करें स्पोरोजोइट। हाँ ये मैं देने वाला था पर गुड़िया बोली कि रहने दो, काय को इतना सड़क से क्वेश्चन का आप आंसर ही काय को दे रहे हैं, तो ऑप्शन की जरूरत नहीं थी। मलेरिया का बेटा इन्फेक्शन स्टेज कौन है? प्लाज्मोडियम। जो गुड़े बात करें एक इन्फेक्टेड पेशेंट को, गुड़े बात के पर्सन को जब कोई मच्छर काटता है तो उससे गुड़े बात को उठाता है वो गेमिटोसाइट, और गेमिटोसाइट को अपने बेटे बात गट में क्या कराता है? फर्टिलाइजेशन, फिर अपने गुड़े बात के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर करता है। गुड़िया ने एक्सप्लेन किया था। और फिर बेटा बात की जब वो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है उसको स्पोरोजोइट देता है। और जो ठंड लग के बुखार आता है 3 से 4 दिन के बाद जो रिपीट होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हीमोजोइन, जो हमारी आरबीसी के टूटने से पैदा होता है। याद है ना अपन ने देखा था, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है? इन विच डिसीज डज गुड़े बात करें, ठीक है, मॉस्किटो ट्रांसमिटेड बेटा बात करें पैथोजन कॉज गुड़े बात करें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी और बेटा लिम्फेटिक वेसल्स। इनमें से कौन सा रोग है गुड़े बात करें जो पैथोजन को गुड़े बात के मच्छर के दौरान ट्रांसमिट किया जाता है और गुड़े बात के आपको लिम्फेटिक वेसल्स से रिलेटेड रोग करता है? कौन है वो? एलिफेंटियासिस। आपने 3 मच्छर पढ़े थे, फीमेल एनोफिलीज जो बेटा बात करें मलेरिया का वेक्टर है, मलेरिया प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। दूसरा पढ़ा था फीमेल एडिस एजिप्टी जो डेंगू वायरस को ट्रांसमिट करता है। और तीसरा पढ़ा था बेटा बात करें क्या? फीमेल क्यूलेक्स जो क्या करता था? बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई गुड़े बात करें एस के हेलमिंथ को ट्रांसमिट करता है, मतलब वेक्टर है। याद रखना एलिफेंटियासिस हाथी पांव। तो इसका आंसर क्या क्या बताओ बेटा बात करें? एलिफेंटियासिस, ठीक है। राइट द बेटा बात करें क्या? फॉर्मूला ऑफ एलम। तो एलम को तो गुड़े अपन ने बोला था पोटास एलम का चाहिए, तो क्या था ये? पोटेशियम सल्फेट। एक गुड़े बात करें मोनो, समझ पा रहे, कैटायनिक सल्फेट चाहिए, और एक चाहिए ट्राइटाइमिक, तो ट्राई कैटायनिक। जैसे अपने बोला था Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। तो ये गुड़े बात करें हमारे पास क्या होता है? फिट करी एलम का फॉर्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट और 24H2। अपने कहा था 2 से ज्यादा गुड़े बात क्या पता है? यहाँ पर कौन है बेटा बात में? सॉल्ट जुड़े हुए, तो इनको अपन बोलते हैं एडिशनल सॉल्ट। क्या बोलते बेटा? एडिशनल सॉल्ट, डबल सॉल्ट है ये। क्या था? डबल सॉल्ट। और इसका यूज करते गुड़े बात करें वाटर की प्यूरिफिकेशन में करते हैं आप एलम का यूज, साथ में गुड़े बात करें कई आयुर्वेदिक मेडिसिन में करते हैं। और साथ में गुड़े बात क्या पता है? ये ब्लड को दीदी बात करें पता है रोकने के लिए भी काम करता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग की तरह भी यूज होता है। दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड़े बात करें आयन इज अ डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक गुड़े कौन है जी? ये अपन पहले भी लगा चुके हैं, इसमें ये पूरी अपनी कॉपी के पास लिखा है, उठा के इनको देखो तो गुड़े बात करिए आ जाएगा। अच्छा इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बोलो जरा, क्या है कन्फर्मेशन जी? याद है ना? यटरबियम के बाद एक ही पड़ता है लास्ट में, लूटेशियम। कुछ याद है? तो इसके लिए अपन ने पढ़ा था कैसा बेटा बात का? लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड। और इसके लिए अपन ने क्या लिखा था? कुछ याद है? 4F5D6S। तो गुड़े बात करें 4F कितना था? 14, गुड़े बात के 5D 0 और 6S 2। लेकिन ये +2 लगा यटरबियम को, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने पीछे वाले उड़ा दिए। अगर उड़ाए होंगे तो कौन से उड़ाए? यस वाले, तो एस में कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। हाँ यटरबियम का लिखते तो 2 लिखते, लेकिन यटरबियम +2 का लिखा है तो गुड़े बात करें एफ के इलेक्ट्रॉन हटाओगे कि एस के? एस के। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है ये, 6 से पहले निकलेंगे, उसके बाद 5 से निकलेंगे, उसके बाद 4 से निकलेंगे। समझ में आया नहीं आया? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, याद रखना बेटा। अच्छा दूसरा है फाइंड आउट गुड़े बात की एनर्जी इन क्लोजूर गुड़े बात करें रेडियस इन मीटर, ठीक है। रेडियस किसमें चाहिए बेटा? इन मीटर। और वेलोसिटी इन बेटा बात करें सेंटीमीटर पर सेकंड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन थर्ड बेटा बात करें सेल ऑफ लिथियम +2 आयन, ठीक है। तो आपको पता है बेटा बात करें एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस दीदी बात करें क्या होती है? 0.529, 0.53 लिखते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ में गुड़े बात करें इनटू क्या आएगा बेटा? n² यंगस्ट्रॉन्ग। पर मुझे तो चाहिए मीटर में, तो 1 यंगस्ट्रॉन्ग इसको क्या होता है बेटा? 10⁻⁻10 मीटर। और गुड़े बात करें 0.53 इंटू n कौन से सेल में? थर्ड, तो थर्ड का स्क्वायर कर दो बेटा। थर्ड का स्क्वायर क्या है? 3 × 3 9 अपॉन जेड एटॉमिक नंबर, लिथियम का नंबर कितना? 3, एक 3 से 3 कैंसिल हो गया, इंटू 10⁻⁻10। गुड़े बात को मल्टीप्लाई करो, 3 × 9 गुड़े बात के 3 5 15 1.59, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आंसर आ गया होगा आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरा लिखा है बेटा बात करें क्या? वेल एनर्जी चाहिए मुझे, तो एनर्जी किस में चाहिए बेटा बात करें? किलो जूल पर मोल। तो किलो जूल पर मोल में गुड़े बात करें किलो जूल पर मोल चाहिए ना, क्या लिखवाया था? -13 मेरा कि 13/12? 13/12 Z² अपॉन n², कि n² अपॉन Z², Z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल। याद आ रहा है बेटा? ये डायरेक्ट लिखा था अपन ने, और ये क्वेश्चन तुम्हारी गुड़े बात के नीट में आ चुका है इसी पैटर्न पे। -13/12 इंटू Z²। एटॉमिक गुड़े बात करें, एटम मतलब 3 का स्क्वायर, लिथियम है, और सेल भी कौन सा है? 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर निपट गया। कितना आगे बेटा बात करें? -13 मेरा कि 13/12? -13/12 किलो जूल
पर मोल, ये आंसर था। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ये क्वेश्चन मैंने कैसा क्वेश्चन दिया था आपको पता है, ताकि आपको बस लिखो और खुद आंसर दिख जाए, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा टाइम बेटा लगे ही नहीं उसमें। 1 मिनट के अंदर मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराना था, तो वैसे फॉर्म क्वेश्चन दिया। थर्ड था बेटा बात क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होती है? 2.18। माइनस की प्लस, माइनस नहीं होती है कभी, वेलोसिटी प्लस ही होती है। 2.18 इंटू 10 टू दी पावर बेटा बात करें 6 है मीटर में, तब मुझे चाहिए सेंटीमीटर में। तो समझ पा रहे कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन किसने? Z/n सेंटीमीटर पर सेकंड। अब दीदी फिर देखो 2.18 ही आ गया होगा आंसर, इंटू 10 की पावर कितना था बेटा? 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का, और नंबर ऑफ सेल 3rd है, 3 से 3 चला गया, तो कितना आ गया मेरे भाई? सेंटीमीटर पर सेकंड में 2.18 इंटू 10 की पावर 8। डायरेक्ट ही रखोगे और आंसर आ जाता, कैलकुलेशन करवाई नहीं मैंने। बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन इतने सरल टाइप के आएंगे, पर वो तुम्हें फॉर्मूले बेटा आने चाहिए, ये फॉर्मूले जो लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर बार देखो इस पे अपन क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। वेलोसिटी ये किसने दिया था? ये बोहर के कंसेप्ट है ना, जो किसी सेल में रिवॉल्व करते हो किसी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस मतलब रेडियस, पूरे उसकी वेलोसिटी उस सेल में, और पूरे बात कर उसकी एनर्जी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। थर्ड नेक्स्ट है राइट द बेटा बात कर स्ट्रक्चर ऑफ 3-chloro-4 methyl हेप्ट 2 in 5 ion। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने आपसे कहा है हमेशा आईयूपीएसी अगर नाम दिया जाए बेटा तो सबसे पहले स्टार्ट करो रूट वर्ड से। हेप्ट मतलब कितने कार्बन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7, कहीं से भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। अब पकड़ो बेटा बात कर, इसमें कोई फंक्शन ग्रुप तो है नहीं कि अपन वहां से नंबरिंग करते, इसलिए मैंने कहीं से भी कर दी। इन कौन सा बेटा? 2। अच्छा आप पूरे बताओ 1 2 के बीच में लगाएं कि 2 3 के बीच में? अगर 1 2 के बीच में लगाओगे तो 1 का कहलाएगा डबल बॉन्ड, तो कहां लगाना है बेटा? 2 3 के बीच में, अब ये 2 इन कहलाएगा, ठीक है। और आयन कहां है बताओ? 4 5 के बीच में गुड़िया कि 5? क्योंकि 4 5 बीच में लगाओ तो कम का कहलाता है ना, तो अपने क्या लगा दिया बेटा बात कर बताओ? 5 आयन। गुड़िया बात कर, अब क्या लगाना था मुझे? 3 पे क्लोरो, ये दिख रहा है, ये क्लोरीन जोड़ दिया, और क्या लगा बेटा? 4 पर मेथल, तो ये गुड़िया बात कर आपने मेथल लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो और कुछ तकलीफ है ही नहीं। तो इसमें कितने हाइड्रोजन दोगे? 3। इसको कितने दोगे? 1, क्योंकि 3 बॉन्ड बन चुके। इसको कितने दोगे? 1 भी नहीं। इसको कितना दोगे? 1, क्योंकि 3 बॉन्ड बन चुके। इसको 1 भी नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड हो गए, 3 और 1 4, इसको 4 बॉन्ड हो चुके, इसको CH3 हो गया तुम्हारा नाम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बना लिया ना, कुछ भी नहीं करना, रूट वर्ड से स्टार्ट करो। कितने कार्बन? हेप्ट मतलब 7 कार्बन, फिर कहीं से भी नंबर दो, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, फिर गुड़े बात करें जहां वो कह रहे हैं वहां सब्स्टिट्यूट लगा दो, 3 पे क्लोरो 4 पर मेथल, फिनिश कर दो। बाकी अब बताओ गुड़े बात करें, अब पूछा उसने फाइंड आउट गुड़े बात करें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 3 ब्रोमो बेटा बात नहीं ब्यूटेनोइक एसिड। 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड मतलब 4 कार्बन चाहिए मुझे, और बेटा OH के आगे कुछ तो लगाया नहीं है, मतलब पहला कार्बन ही क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, मतलब क्या है? एसिड है। या इधर ऐसे कर लो तो इधर बेटा OH लगा दो, तो मैं इसको पूरा खोल रहा हूँ, ये एसिड बन चुका। और क्या पूछा था? 3 ब्रोमो पूछा ना, नंबर सिग्मा बॉन्ड 3 ब्रोमो, हाँ तो ये 1 है, ये 2 है, और ये कौन है बेटा? 3 है, और ये 4 है। इस पे क्या लगा दिया? एक ब्रोमो। बाकी जगह हाइड्रोजन जोड़ो, तो एक ही बॉन्ड हुआ तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3। इसके 3 बॉन्ड हुए तो 1 हाइड्रोजन इसको दो, इसके 2 बॉन्ड हुए तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बेटा 4 ही बॉन्ड हो चुके, हर किसी का सब कुछ क्लियर हो गया। अब मुझे इसमें बताओ फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। बताओ जरा कितने पाई बॉन्ड है बेटा? एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा है। कितने पाई बॉन्ड है? तो पाई बॉन्ड का नंबर तो बेटा रानी 1 आ गया, पाई बॉन्ड का नंबर 1 आ गया। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, बाकी सब सिग्मा है। 1 2 3 सिग्मा, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, फिर 12 13, कितने आगे बेटा बात कर? सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सा ऊपर? वो तो 1 नंबर है। बेवकूफ हो के तुमने निकाले नहीं घर पे? बताओ ये नंबर डला, ये 1 कह रहे, इसको भी काउंट कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये वो बेवकूफ हो क्यों? टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है मैडम, टोटल मैंने कार्बन की थोड़ी काउंट किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको भी काउंट करना है। 13 सिग्मा बॉन्ड है, कितने? 13 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। बताओ कैसे कैसे बेवकूफ है मेरे बच्चे। और तुम देखें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, दीदी बात करिए, एकदम पैटर्न है, बिल्कुल आज का ही पैटर्न है। तो गुडे बात करिए, आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन पे जाओ। फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गुडे बात का सेकंड कार्बन ऑफ मेथिल प्रोपेंटुऑल। मेथिल प्रोपेंटुऑल, पहले गुडे बात कर मेथिल प्रोपेंटुऑल तो बनाओ।
मैथिल प्रोपेन, 1 2 3 बन गए। उसने क्या बोला? बिल्कुल, मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। अब गुड़े बात क्या बताए, दूसरे कार्बन पे क्या लगा तो OH, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इधर क्या आएगा? एक और मैथिल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? गुड़े बात की ये कंडीशन होगी। देखो इसको कैसा दे रखा था उसने, कहा गया सेकेंड कार्बन और गुड़े बात का मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन पर 2 पर गुड़े बात का ऑल लगा है, ठीक है, तो ये मैथिल कहां पर आया होगा? 2 पर ही तो आएगा, क्योंकि अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो दी नंबरिंग करो ना, 1 2 3 1 2 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 1 पे, क्योंकि आप बोलो कि नहीं नहीं मैं यहां लगा देती हूँ, लगा दो, मैंने कब बोला? तो फिर यहाँ 1 2 3 4 4 करूंगा, ब्यूटेन आना चाहिए। समझ में आ रहा है? और मैंने नहीं दे रखा है, ये तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आया इसी नाम से, इसलिए मैंने बस उसका टिप दिया था कि शायद तुम थोड़ा सा दिमाग लगा पा नहीं लगा पा रहे। हो रही होगी हेडेक, तो होती है, कई बार होती है, ठीक है, हो रही है हेडेक, हो रही है, टेंशन हो रही है। चलो अगर अपन देखें यहाँ पर, इसका मुझे चाहिए हाइब्रिडेशन, क्या आ रहा है मैडम? sp3 आ रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। आपको पता है सिग्मा बॉन्ड मतलब s p1 p2 p3, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और हर 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में जाएंगे, तो s के अंदर एक ऑर्बिटल, फिर p1 फिर p2